नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। शुरुआत करते हैं आपका राज्य आपकी खबरों का। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जिले में ऑपरेशन ग्राम संवाद की शुरुआत की। एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेगी। थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और बीट पुलिस कर्मचारी निर्धारित दिनों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और जुआ, सट्टा, चोरी, छेड़छाड़ और मारपीट जैसी घटनाओं की जानकारियां जुटाएंगे। प्राप्त सूचनाओं को थाने के रजिस्टर में दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी ताकि छोटी घटनाओं को बड़ी वारदात बनने से पहले रोका जा सके। मैडम, एडीजी जोन कानपुर के निर्देश पर ऑपरेशन ग्राम संवाद शुरू किया गया। इस पर किस तरह से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगने में ये कामयाब हुआ? देखिए, जनपद फतेहगढ़ में प्रत्येक थाना क्षेत्र में जितने भी थानाध्यक्ष हैं, बीट कांस्टेबल हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, हम सब जो है ऑपरेशन ग्राम संवाद में जुट गए हैं। इसमें कोई एक निर्धारित तिथि हम तय करेंगे हफ्ते में और गांव में जाएंगे। गांव में जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वो बीट से संबंधित हो, चाहे वो साइबर क्राइम से संबंधित हो, कोई भी अवैध जुआ हो गया, सट्टा हो गया, उससे संबंधित है, इसके संबंध में लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, इसके साथ साथ उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी थाने के रजिस्टर्स हैं, उन सबको जो भी गतिविधियां प्रचलित हैं उनके अनुसार उसको अपडेट भी करेंगे। कोशिश है कि पुलिस जो है जनता के पास जाए, जनता की समस्याएं सुने और जो भी तथ्य निकल के आ रहे हैं उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। संभल के बहजोई कस्बे में आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर स्ट्रीट लाइट के खंभे से उतरे करंट ने एक 24 वर्षीय मजदूर की जान ले ली। पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। मृतक गौरव कुमार अपने साथियों के साथ काम पर जा रहे थे, तभी हाईवे की रेलिंग पार करते समय उनका हाथ बिजली के खंभे से छू गया और वह करंट की चपेट में आ गए। सभी साथी उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विद्युत विभाग ने स्ट्रीट लाइट के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका की बताई, जबकि पुलिस ने तहरीर न मिलने की बात कही। रोड एक्सीडेंट समझो या बिजली इलेक्ट्रिक समझो। क्या है, क्या पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि लेन क्रॉसिंग कर रहे थे हाईवे पे, तो लेन के जो वायर थे, क्या पता किस में शॉर्टिंग थी किस में नहीं थी, ये हमको नहीं पता। हम भी अपनी मजदूरी से अभी आके बैठे हैं, हमको नहीं पता था कि हमारे भाई का मृत्यु ऐसे हो जाएगी। फिर अब क्या है, कोई पुलिस वगैरह को तहरीर वगैरह को दी है या नहीं दी? किस जगह का मामला है ये वहाँ की तुम्हारे बबरारा रोड पे, बबरारा रोड पे शराब भट्टी के जस्ट सामने। अच्छा जी। तो कैसे जा रहे थे? ये रेलिंग की क्रॉसिंग कर रहे थे ये लोग। तो क्या था वहाँ पर, कोई खंबा वगैरह था? खंबा था बिजली का वहाँ पर, और जिसमें कि 2 बंदे निकल चुके थे। तीसरा बंदा जो था उसने खंबा पकड़ा, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट लगा और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो आपका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट लगने से उसकी मृत्यु हो गई? जी। क्या उसके जो उसका रख रखाव वगैरह है, उसकी चेक वगैरह संचालन से लेकर के जो भी है सब नगर पालिका करती है। तो विद्युत विभाग से संबंधित कोई इसमें जिम्मेवार नहीं है। मुजफ्फरनगर में थाना तितावी पुलिस और 10,000 के इनामी बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, तभी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दिलशाद उर्फ डीलर के पैर में गोली लग गई और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर हरदोई में 10,000 रुपये का इनाम घोषित है और उसके खिलाफ गौकशी सहित आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है। आज अभी कुछ देर पहले हमारी तितावी पुलिस मैप फोर्स के हमारे थानाध्यक्ष यहाँ पर जसोई कट के पास चेकिंग कर रहे थे। जैसे कि हमें इधर जसोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर कुछ आदमी आते दिखाई दिए। इस पर पुलिस टीम ने उनको रोकने का जैसे प्रयास किया, उन्होंने दूर से देखते ही एकदम अपनी बाइक मोड़ी और वापस भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्होंने जब रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षा से अपने आप को बचाते हुए सिखलाए तरीके से बदमाश पर काउंटर फायर किया, जिससे बदमाश घायल हो गया और उसको तुरंत ही उसको इलाज के लिए भेजने के लिए जब उसको लेके जा रहे थे, तभी उससे उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दिलशाद डीलर पुत्र खलील निवासी भगरा थाना तितावी मुजफ्फरनगर बताया। पूछताछ के दौरान उसने ये भी बताया कि वह जनपद हरदोई से वांछित चल रहा है। उसके बाद हम लोगों द्वारा और जानकारी की गई तो उस पर और भी मुकदमे और वो गोकशी के
काफ़ी मुकदमे हैं उस पर। और ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद हरदोई से उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम है और वो वांछित चल रहा है वहाँ से। सर क्या क्या चीज़ बरामद हुई? उससे एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुए और साथ में एक मोटरसाइकिल भी मौके से मिली। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित तिरुपति एनक्लेव में मंदिर और पार्क की जमीन को लेकर विवाद सामने आया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा मंदिर परिसर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम भी बाधित हुआ। मामले को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और संत धर्मपाल डीआईजी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने मंदिर निर्माण और शिवलिंग स्थापना सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई। तो वहीं डीआईजी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाद में जब हम इंस्पेक्टर साहब के पास में गए, उनको तो अपनी गाड़ी में लेके गए, अपनी गाड़ी से गए उनके पास में, लेकिन उन्होंने हमें तवज्जो नहीं दी, हमारी जो है तहरीर नहीं ली और बोला आप जाइएगा। उनको सहयोग भी दिया और बताया जाट सभा जो कर लेगी। हम वहाँ से आ गए, उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। उसके बाद में अपनी जाट सभा के अंदर गए, जो झोटा रोड की जाट सभा है, अध्यक्ष जी के पास में गए। अध्यक्ष ने गया, बोला ठीक है मैं बात करूंगा। अध्यक्ष जी ने फिर उनको बुलाया, बातचीत करी, हमारे पास भी आए। उन्होंने बोला ठीक है थोड़ा सा आप नवो दीवार की बात थी, बोला मैं करवा देता हूँ इसे, लेकिन उन्होंने उनकी कोई भी बात नहीं मानी। 5 दिन तक वे पूरा प्रयास करते रहे हमारी रोहटा रोड की जाट सभा के अध्यक्ष जी, लेकिन उनको जो है बिल्कुल नकार दिया गया। आप डीआईजी साहब से मिले हैं? डीआईजी साहब ने अभी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि ये काम होगा, 1 दिन का समय दीजिएगा मुझे, मैं एडीएम सदर से बात करता हूं और ये काम मैं करवाऊंगा। हिंदू समाज के जो लोग बाग हैं वो आज डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं साथ में, उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है। डीआईजी ऑफिस आप आए हैं, डीआईजी साहब से मिले। अच्छा बहन जी बताइए पूरा मामला, एक मंदिर का मामला है तो बहन जी बताइए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। जी आप बताइए क्या नाम आपका? जी क्या मामला? डीआईजी साहब से आज आप मिले हैं, बड़ी संख्या में लोग बाग हैं साथ में, क्या है? रोहटा रोड पर तिरुपति एनक्लेव एक कॉलोनी है, एमडी अप्रूव्ड है। उस कॉलोनी में एक पार्क है, जिस पार्क के बराबर में 137 गज जगह मुँह जवानी डीलर ने मंदिर के लिए छोड़ दी थी। उसी के बराबर में एक, मैं क्या कहूँ, भूमाफिया भी अगर उसे कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है, वैसे वो प्रॉपर्टी डीलर ही है। उन्होंने उसके बराबर में अपना प्लॉट लिया, केवल इसी मकसद से लिया जो अब दर्शा रहे हैं वो अपने व्यवहार से कि ये मंदिर की जगह है, इसमें मैं थोड़ा सा बढ़ा लूंगा और दबंग में हुई कॉलोनी वालों को चुप कर लूंगा। 39 परिवार कॉलोनी के उस मंदिर को बना रहे हैं। किसी बाहर से उन्होंने कोई चंदा नहीं लिया, कुछ नहीं, अपनी ही कमाई से सब लोग बना रहे हैं। तो उसमें उन्होंने मंदिर की जगह 42 गज 40-42 गज जगह मंदिर की अपने मकान में ले ली और काम कर रहे हैं। और ये लोग जब कॉलोनी वाले वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए शिवलिंग स्थापित कर रहे थे, तो उन लोगों ने आकर, उनके परिवार की महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी आकर पहले मंदिर शिवलिंग को रखने से रोका। स्वयं बैठ गए वहाँ पर जहाँ पर शिवलिंग स्थापित करना था। और उसके बाद भी इन बहनों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने नहीं किया है, महिलाओं ने किया है। महिलाओं ने हिम्मत करके अपनी दिखा के नारी शक्ति और वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया। उसके बाद स्थापित हो गया, चलो उसके बाद जब आरती होनी थी तो उन्होंने क्या, अभी शिवलिंग इन्होंने रख दिया, इनको जल नहीं देने देंगे, रास्ता बंद कर दिया, वहां पर जबरन टोली रेस्क्यू डलवा दी। सारी महिलाएं मेरे पास आई, भाई भी आए कि दीदी हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं पहुंची, मैंने बड़ी शालीनता से उनसे कहा कि दीदी आप ये हटवा लो रेत और हम यहाँ पर आरती करेंगे। वो मुझे उन्होंने मना कर दिया। मैंने भाइयों से बोला कि मैं खड़ी हूँ, आप लोग रेत हटाओ, हम यहाँ कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। बहुत आराम से हम गए, आरती की। तो उस समय पर वो लोग वहाँ पर आए और बहनों के साथ मारपीट की, अभद्रता की, गाली गलौज किया और शिवलिंग पर लात मारी। उन्होंने पहले झंडा उखाड़ा, फिर शिवलिंग पर लात मारी। उसके बाद इसमें जो है इंस्पेक्टर आया वहाँ पे, क्या नाम है इंस्पेक्टर का, क्या नाम है? नहीं चलो बाद में आया, वो जब भी एसआई आए थे, एसआई के सामने ये सब हुआ है। तो उसने जो अपशब्द कहे, वो बोला मैं शिवलिंग उठा के ले जाऊंगा। उसने थाने में बोला, चलो जैसे कि उसे ये शब्द बोलने नहीं चाहिए थे, तो मैंने डीआईजी साहब को सीधी शिकायत करी है। ये बाबा जी है हमारे, मतलब एक इंस्पेक्टर होने के बाद, पढ़ा लिखा होने के बाद इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना क्या सही है? मतलब एक देखो, सनातन धर्म के विरुद्ध अगर ये मंदिर फर्जी जगह में बन रहा है तो फर्जी जगह में उसका मकान भी तो बन रहा है, क्योंकि फर्जी जगह है ही नहीं मंदिर की, तो कॉलोनी वालों ने छोड़ी है। मगर उसकी नजर में तो यही है ना कि ये चीजें मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाई आप बताइए, शिवलिंग रखा हुआ तो रावण भी नहीं उठा पाए। उस समय के लिए रावण ने शिवलिंग रख दिया था महादेव का, और ये तो इंस्पेक्टर, इसकी तो औकात ही नहीं है कुछ भी, ये कैसे शिवलिंग उठा देगा?
ये शिवलिंग उठा देगा, इसके घर की सरकार है, संविधान नहीं है, कानून नहीं है। भाई आप बात करो कानून के दायरे में रह के, ऐसा थोड़ी आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। तो इसकी भी शिकायत करी हमने डीआईजी साहब से। और मैं तो ये मानता हूँ अगर कोई जिले में अधिकारी जो सुनते हैं वो डीआईजी साहब है। डीआईजी साहब बहुत अच्छे से सुनते हैं और सबकी समस्या सुनते हैं और हल भी करते हैं समस्या का। क्या आश्वासन मिला आपको? क्या नहीं, डीआईजी साहब ने बोला मंदिर वही बनेगा, अभी जांच होगी इसमें, और जो है तहसील के लिए बोला है, और उन्होंने कहा कि आज दोपहर बाद तक ये कार्य तो शुरू हो जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, फिर भी एक अंतरखेड़ा इंस्पेक्टर को ये बताना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म है, ठीक है, मंदिर क्या है क्या नहीं वो इससे अलग है, मगर ये हिम्मत नहीं है कि तुम शिवलिंग पाड़ दोगे, तुम्हारी औकात है तुम शिवलिंग पाड़ दोगे, ऐसे कैसे पाड़ दोगे शिवलिंग? तो मिला के दिखा दो शिवलिंग को, छोटे बड़े का कुछ है ही नहीं है। आपको बोलना चाहिए, ठीक है आप अधिकारी हो, कानून के दायरे में रहकर काम करो, कानून आपके लिए भी है, कानून हमारे लिए भी है, कानून सबके लिए है। तो मैंने डीआईजी साहब के इस विषय में हम मिले हैं, तो अब ये जो है कार्य हम ये चाहते हैं कि उसका भी जो मकान वो बना हुआ है वो ध्वस्त हो, जो उसने मंदिर की जगह में मकान बनाया है वो भी ध्वस्त हो, उसका वो भी टूटे और मंदिर की पूरी जगह निकले वहां से। और ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, और आप जानते हो प्रॉपर्टी डीलर कैसे होते हैं भाई, प्रॉपर्टी डीलर का आप इतिहास उठा लो ना। अब महाराज जी ने तो प्रॉपर्टी डीलरों वालों को तो इलाज करा है सबसे ज्यादा। गुजरात के सूरत शहर में पुलिस प्रशासन ने बड़ा बदलाव यहां पर किया है। बता दें कि वंवांग जमीर ने सूरत शहर के प्रभारी पुलिस आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले इस पद पर कार्यरत अनुपम सिंह का तबादला अहमदाबाद पुलिस आयुक्त के रूप में किया गया है। बता दें कि वंवांग जमीर इससे पहले सूरत में जॉइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने शहरवासियों से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। का सेवा करने के लिए सरकार श्री ने मेरे को ये बहुत बड़ा अवसर दिया है। मैं सरकार श्री ने बहुत आभार मानता हूँ, और मैं इस नागरिकों का वो सिटीजन को एश्योरेंस देना चाहूँगा कि मेरा पूरा क्षमता से निष्पक्ष समर्पण से इस कार्रवाई और इस सेवा करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। सूरत शहर का जो नागरिक है वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, અને सूरत सिटी में शांति का वातावरण है। तो ये सूरत सिटी पुलिस और वो सूरत का वो नागरिक का वो भागीदारी से ही ये सफलता प्राप्त होता है। और सूरत का वो जानता है, वो कोई भी पब्लिक इनिशिएटिव में वो आगे आके वो तंत्र को वो साथ साकर देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले दिन में भी इस टाइप का वो सपोर्ट मिले रहे। और मैं सूरत शहर का वो पब्लिक को ये एश्योरेंस देना चाहूँगी कि यहाँ सामान्य जनता का वो जितना भी तकलीफ है, इसका समस्या है, इस टाइप का वो प्रॉब्लम में वो सूरत सिटी पुलिस बहुत संवेदनशील रहे और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको कटिबद्ध रहे, ऐसे वो पूरी प्रयत्न करें। चंदौली के जसोली गांव में तालाब किनारे हरे पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत से पेड़ों पर आरा चढ़ाया जा रहा था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान एक कटा हुआ हरा पेड़, एक मोटरसाइकिल और कटाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी और फरार लोगों की तलाश की जा रही है। चंदौली मुख्यालय से 2 किलोमीटर पर स्थित ये जसौली गांव है और ये सुंदर सा तालाब है, प्राचीन तालाब है और पूरा पेड़ों से हरा भरा ये तालाब है। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, छठ पूजा भी यहाँ होता है। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान गुड्डू यादव के मिली भगत से यहाँ पे हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। प्रधानी तो चली गई, लेकिन अब प्रधान जी लोग बौखला गए हैं कि कहाँ से हमें 10 रुपया मिले। भ्रष्टाचार करते करते अब तालाबों की पेड़ कटाई शुरू हो गई है। कैमरा में कह के दिखाएं, ये सीडस का पेड़ है और इसको काट के गिरा दिया गया है। ये हरा पेड़ है। हमारे शिकायत पे वन विभाग की टीम पहुंची है। यहाँ पे ये लोग आए हैं, डीके तिवारी जी हैं। और आप बताइए कि हरा पेड़ कटाई क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पे? इस पे जो है
कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये जो है गांव सामाजिक ज़मीन है। हमें सूचना मिलते मन तत्काल हम अपने सहयोगी के साथ यहाँ पर पहुँचे और काटने वाले छोड़ के भाग गए। उसके बाद मुझे जो है उनकी बाइक और काटने की मशीन मिली। मैंने तुरंत उच्च अधिकारियों को इसको सूचित किया और उसके बाद मैंने सब सामान बांध के इसको जो है ऑफिस ले जाएंगे। जो विधिक कार्रवाई होगी कार्रवाई किया जाएगा। सबसे पहले ये बात बताना चाहते हैं, हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। सरकार जहाँ हरे पेड़ लगा रही है कि जो वातावरण हो शुद्ध हो, तमाम गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी लोग पेड़ों को काट रहे हैं। और आपको कौन शिकायत किया है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? हमारा जो है कार्यक्रम आज वृक्षारोपण का चूँकि 1 से 7 जुलाई तक चल रहा था, हम उसमें व्यस्त थे। तभी हमें जो है प्रशांत न्यूज़ चैनल से जो है सूचना मिली कि यहाँ पर कटान हो रही है। हम तुरंत जो है अपने सहयोगी के साथ यहाँ मौके पे पहुँचे। तो अभी यहाँ पे जो यहाँ के वन विभाग की टीम है, DK तिवारी जी आए हैं। अब देखना है कि ऐसे जो पेड़ों को काटने वाले जो वन माफिया हैं, ऐसे लोगों पे जो यहाँ का प्रशासन है क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला का प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। मध्य प्रदेश के सीधी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सेवा सप्ताह का शुभारंभ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और वृक्षारोपण अभियान के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया गया है, जबकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सेवा सप्ताह का उद्देश्य समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम ने सभी अधिक से अधिक पौधे लगाने की जो अपील है वो लोगों द्वारा की गई है। बोकारो में भारतीय जनता पार्टी का नगर इकाई ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बिरंची नारायण और नगर अध्यक्ष विशाल गौतम सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में शादी के महज 1 साल बाद एक युवक का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मचा। बता दें कि 25 वर्षीय राजभवन का शव परिजनों को तब मिला जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने कमरे का कुंडा तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक युवक दिहाड़ी मजदूर था और उसकी शादी पिछले कुछ वर्ष पहले ही हुई थी। पुलिस सभी पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है।